फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैथ का, जिसमें आपको मैं 4 चीज़ें एक ही सवाल में बताऊंगी, यानी कि पूरा एक सॉल्यूशन बताऊंगी और सिंपल और सटीक तरीके से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम्स आते हैं बच्चों के, तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, यानी माध्य, माध्यिका, ठीक है, बहुलक, परिशर, तो ये चीज़ क्या होती है, इनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको सटीक और सिंपल तरीके से बताऊंगी, ताकि आपको दिक्कत ना आए, एग्जाम में आप आराम से कर सकें। उसके कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी आपको उसी के साथ में, ताकि आपको सिर्फ वो पॉइंट याद रखने, बाकी के सवाल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम कि यहाँ पर हम 4 चीज़ें निकालेंगे। 4 चीज़ें निकालेंगे। जैसे सबसे पहले आपका निकालेंगे मीन निकालेंगे, यानी कि माध्य निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे मीडियन माने माध्यिका, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, मोड को बोलते हैं बहुलक। लास्ट में क्या, रेंज होता है आपका परिसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या है आपका माध्य। तो सबसे फर्स्ट नंबर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला माध्य निकालेंगे आपका कि माध्य क्या होता है। देखिए, माध्य यानी कि आप मीन भी लिख सकते हैं इसको, जो आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपके नंबर्स दिए गए हैं। देखिए 2 6 3 1 8 5 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इसकी जगह कोई भी नंबर एक्सचेंज हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जो माध्य का यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। वो आपको याद होगा तो आप सवाल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे पदों का, इनको पद बोलते हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये सारे पद होते हैं, ठीक है। देखिए, पदों का योग यानी कि जोड़, अपॉन पदों की संख्या। अब आप एक चीज देखेंगे, हम यहाँ पर एक चीज सबसे पहला चीज समझेंगे। पदों का योग यानी ये सारी संख्या लिखी, इनका जोड़। सारी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, कितना होगा। और ये क्या, पदों की संख्या, यानी कि पदों कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप इस तरीके से संख्या, योग का मतलब होता है 2 और 6 कितना हो गया, 3 और, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा आपका। टोटल हम इसको मिलाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 28। कितना आ जाएगा, 28 हो गया। सारी संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 28। और ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या कितनी है, उसको बटे हम लिखेंगे 7, यानी इन सारी संख्याओं का जोड़ हो गया 28, और इसकी संख्या नीचे हम क्या लिखेंगे, संख्या कितनी हो गई, 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें भाग दे देंगे। तो 7 से 28 को हम काटेंगे। अब देखिए, अब 7 से हमने 28 काटा, 7 चौक 28, तो बराबर 4। तो ये 4 क्या निकला आपका, माध्य निकल आया। 4 आपका माध्य निकल आया। अब देखिए, ये इसका आंसर हो गया। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 इसका माध्य का क्या मतलब है आपका, कि 4 इसका मीन निकल के आया है कि टोटल इन सारी संख्याओं का मीन क्या होगा। तो मीन क्या होगा इसका, 4 होगा इसका मीन, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मीडियन। क्या है, मीडियन यानी माध्यिका। अब देखिए, हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा क्या है हमारा, माध्यिका। देखिए, माध्यिका यानी कि मीडियन देखेंगे। अब देखिए, ये हमारा ये संख्या से हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले इनको हम लाइन से करेंगे। यानी देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे कि अगर हमारी संख्या है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये संख्या है तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं, आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा आपका, 1 रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। 2 के बाद क्या है, 3 है। अब देखिए, अब एक चीज़ देखेंगे इसमें कि 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि 2 बार 3 दिया है, इसमें क्या दिया है, 2 बार हमारा 3 दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम। इसमें क्या करेंगे हम, कि हम जैसे 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से आपको कुछ और भी नंबर हम बता सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं आपका 5 लिख सकते हैं। 5 के बाद क्या है आपका, 6 है, 8 है, और हम आपका 10 ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7,
7 संख्या हो गई आपकी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने क्या किया, उसको आरोही क्रम में कर दिया। हमेशा याद रखें, माध्यिका निकालने के लिए या तो आप आरोही क्रम कर दें, छोटी से बड़ी 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 संख्या, या उसको अवरोही कर दे, बड़ी से छोटी 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 संख्या। तो ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, हम देखिए आरोही क्रम। आपको इससे याद करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको आरोही क्रम में कर लिया। क्या कर लिया, आरोही क्रम में, यानी कि हमने बढ़ते क्रम में कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको इससे खंड बनाते हैं हम, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर खंड बनता है। देखिए हमने लिख लिया, आरोही क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम हो गया। अब हमको क्या करना, अब हम क्या है, देखिए पैसे तो हम इसको ईजी तरीके से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि देखिए एक इधर छोड़ेंगे, एक इधर छोड़ेंगे, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, बीच में क्या पड़ गया आपका 5 आ गया। तो वैसे तो आपका ये हो गया आपका मीडियन, ये आपका मीडियन निकल के आ गया। डायरेक्टली हम देखेंगे एक एक इधर उधर छोड़ना, जो सबसे बीच का पड़ जाए वो आपका मीडियन हो गया। और अब देखिए, अब आपको कुछ संख्या बताते हैं, जैसे कि आपको देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और आपका 6 हो गया। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये आपके संख्याएं हो गई आपकी। तो अब हमको क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में करेंगे। तो देखिए आरोही क्रम में क्या करेंगे, 3 हो गया, 4, 5, उसके बाद हमारा 6 इधर आ जाएगा, 7, देन 9। अब देखिए ये हमारा लग गया आरोही क्रम में, लग गया आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लग गया। ठीक है, यहाँ हमने आरोही क्रम में लगा लिया। अब हमने जैसे आपको बताया कि एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से उठाएंगे हम। तो अब इसमें क्या, अभी आपने अगर एक एक करके ऐसे हम एक ही उठाया, चलो ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, तो अब क्या बीच में 2 रह गया, क्योंकि एक संख्या होगी, तो जब भी तो हम उसको मीडियन को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़, थोड़ा सिंपल तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा तरीका। देखिए ये 2 संख्या होती है, जो बीच वाली एक होगी तो उसको उठाकर डायरेक्ट आप मीडियन रख दिया। लेकिन जो 2 संख्या हैं, इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्या को हम जैसे जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया, जैसे 5 + 6, तो हम उसके नीचे क्या करेंगे, भाग 2 देंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं, और जब तक आप उसको आधा नहीं करोगे तब तक आपको इसका मीडियन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने कितना किया, तो 6 और 5 कितना हो गया आपका, 6 और 5 आपके हो गए 11, 6 और 5 आपके 11 हो गए। तो ये क्या है, इसको कैसे 11/2 हो गया ये। ठीक है, तो 11/2 हो गया। या तो हम इसको काट सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते हैं हम, तो इसको मैं क्या कर सकते हैं, हम देखो एक चीज़ कर दे, हम इसको 6 की जगह हम यहाँ पर इसको 7 कर देते हैं, और यहाँ पर इसको 8 कर देते हैं। देखिए 8, देखिए आप इस तरीके से कर लो। या चाहो आप इसको यहाँ पर भी 4 कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर जैसे 4 आ गया है, यहाँ आपका 4 आ गया है, और यहाँ आपका जैसे कि अगर 6 है आपका, लो, तो आप इस तरीके से करो। देखो सिंपल तरीका समझाऊँ आपको पहले, क्योंकि सिंपल तरीका से आना चाहिए आपको। 4 अच्छे कितने हो गए आपके, 10 हो गए। अब देखिए बीच वाले 2 संख्या है, कुछ नहीं करना होता, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, जो संख्या निकल के आया वो आपकी मीडियन हो जाती है। अब जैसे हमने इसको काट दिया तो कितना हो गया, 5 निकल के आया, तो 5 क्या हो गया आपका, मीडियन हो गया। जैसे कि यहाँ पर क्या था, एक 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 छोड़ दिया, बीच वाला बच गया, तो ये मीडियन हो गया। इसमें क्या, एक एक साइड में छोड़ेंगे, बीच की 2 संख्या होंगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाएगा। 2 से भाग देने के बाद जो आंसर निकलेगा वो आपका इसमें मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो आप मीडियन को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाला वर्ड अगर आ रहा है तो साइड में छोड़ के निकाल दीजिए, और अगर 2 आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका मीडियन निकल आएगा। अब मैं आपको बता दूंगी बहुलक। बहुलक यानी कि आपका मोड। अब हम आएंगे 3 नंबर पर। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखेंगे हम। अब हमने क्या किया, संख्याएं थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक जो बार बार आए, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ दिखाएंगे आपको कि देखिए यहाँ लिखेंगे हम बहुलक। बहुलक, बहुलक यानी कि मोड। अब आपको एक चीज़ समझनी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में समझनी है कि बहुलक क्या होता है। देखिए मैं आपको शॉर्ट तरीका समझे से, बहुत बार आया अंक, बहुत बार आया अंक, या नया अंक, जो मतलब बार बार आता हुआ। ठीक है, अब देखिए, या तो आप चाहो तो इसके लिख सकते हो बारंबारता ज़्यादा,
जिसकी बारंबारता ज़्यादा, यानी जो भी संख्या बार बार दी गई है, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार, जो भी कोई भी एक संख्या 3-4 बार दी है तो उसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, उसको आप डायरेक्टली बहुलक लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक बार है, 3 यहाँ भी है, देखिए 3 और आपका 3, तो 3 कितनी बार है? 3 बार है। बाकी सारी संख्या एक बार है, एक बार। मैंने अभी आपको बताया जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो आपका बहुलक कहलाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे हम कि 3 बार आया है, इसकी बारंबारता ज़्यादा है, इसे ही बहुलक यानी कि मोड कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिंपल भाषा में लिख दिया क्योंकि ऐसा होता है कि बताने में समझ में आता है, बट लिखा होगा तो आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। आंसर इसका हो जाएगा 3 बार आया है, इसकी बारंबारता ज़्यादा है, इसे ही बहुलक कहेंगे। यानी कि जो हमारा 3 है, यानी कि जो हमारा 3 है ये बार बार आया हुआ है, देखिए ये 3 बार आया हुआ है, 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी आएगा तो वो आपका बहुलक हो जाएगा। 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, जितनी जो एक से ज़्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। देखिए बहुलक को निकालने का सिंपल तरीका, आपको ये पॉइंट्स याद रखने, अदरवाइज कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे आएंगे परिसर पर। परिसर क्या है आपका? देखिए परिसर क्या है आपका? रेंज है, रेंज। अब हम क्या देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम संख्याएं चेंज कर देंगे। देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, हम संख्याओं को चेंज कर देंगे। जैसे कि हम संख्याओं को चेंज करेंगे, क्योंकि जब तक संख्या चेंज नहीं करेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बारंबारता, वो आपका मोड के हिसाब से संख्या है। अब मैं आपके देखिए संख्या चेंज कर देती हूँ। देखिए 10 8 2 9 9 और आपका हम थोड़ा चेंज और कर सकते हैं, इसको एक एक्स्ट्रा और कर दें 15। ठीक है, तो आपने ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। देखिए ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, इसमें क्या है, सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, सेम नंबर कोई नहीं, यानी कि ये मोड का हो गया, इसको टेंशन फ्री। अब हम क्या करेंगे, परिसर निकालेंगे, यानी कि रेंज निकालेंगे। अब देखिए नंबर 4 देखेंगे हम, परिसर। परिसर परिसर क्या होता है आपका? रेंज। हमको किसी भी चीज़ की रेंज निकालनी होती है, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप फॉर्मूले ही हैं, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले खंड खंड आप डालेंगे और आप इस तरीके से निकाल सकेंगे। रेंज में क्या होता है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है, देखिए सबसे बड़ी संख्या माइनस, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या। अब देखेंगे हम कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि हम जो सबसे बड़ी संख्या होगी, पहले इसमें हम सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। पहले सबसे बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? देखिए 10 8 2 9 4 15। सबसे बड़ी कौन सी हो गई हमारी? 15 हो गई। कौन सी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, देखिए और सबसे छोटी, अब हम सबसे छोटी गिनेंगे। देखिए सबसे छोटी कौन सी है हमारी? 2 हो गई, सबसे छोटी 2 हो गई, तो क्या करेंगे -2। तो देखिए आपकी रेंज कितनी निकलेगी? रेंज बराबर 15 में से 2 गए आपके 13, ये क्या निकलेगी आपकी? 13 निकली, आपकी रेंज निकल आई। ठीक है, इसकी सवाल की कुछ नहीं करना होता है आपको, इसमें बहुलक में देखना होता है, जो जितनी बार संख्या आई होती है उसको उठा के बहुलक की जगह रख दिया जाता है। और आपका रेंज में क्या होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या घटा के आपका आंसर निकल आता है। तो मैंने आपको अपने सवाल में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर चारों चीज़ों को सिंपल और सटीक तरीके समझाया, छोटे छोटे फॉर्मूले की तरीके समझाया जो आपको याद हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।